दोस्तों जनवरी 25 से टीडीएस के रिटर्न के लिए रूल जो है वो बदल गए हैं। तो आप यदि टीडीएस के रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप टीडीएस की प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ और सही रिटर्न फाइल कर पाएँ और आपके रिटर्न में कोई डिफ़ॉल्ट ना आए या फिर कोई पेनल्टी ना लगे। और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। और रेगुलर अपडेट के लिए आप QR कोड स्कैन कर लीजिए ताकि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकें, जिस पे कि हम रेगुलर इनकम टैक्स और GST के केस लॉज और जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं ताकि आप तक अप टू डेट जानकारी पहुंच पाए। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो आपको TDS की रिटर्न अपडेटेड यूटिलिटी से फाइल करनी है। तो TDS रिटर्न को फाइल करने की यूटिलिटी बदल गई है, अपडेट हो गई है। आप यदि नॉर्मली गूगल से सर्च करते हैं तो आपको पुराना लिंक दिया जाता है, इसलिए आपको प्रोटीन की वेबसाइट से डाउनलोड भी करनी है यूटिलिटी। तो इसके लिए आपको protein-tinpan.com की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे जाके कि आप डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे ETDS TCS पे प्रेस करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न पे प्रेस करेंगे, रेगुलर पे प्रेस करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेटेड यूटिलिटी मिलेगी। RPU 5.4 आज के टाइम में अवेलेबल है। तो इस अपडेटेड यूटिलिटी के द्वारा ही आपको जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, TDS रिटर्न, वो फाइल करनी है ताकि आपको कोई एरर ना आए। क्योंकि देखा गया है कि आप सभी रिटर्न प्रिपेयर कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि आप पुरानी यूटिलिटी का यूज़ कर रहे थे। तो जब भी TDS रिटर्न फाइल करें हमेशा अपडेटेड यूटिलिटी ही डाउनलोड करें प्रोटीन टिन पैन की वेबसाइट से। TDS रिटर्न की करेक्शन करने के लिए टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। इसके लिए फाइनेंस एक्ट नंबर 2/2024 के द्वारा अमेंडमेंट कर दी गई थी। अब आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं 6 साल के बाद फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो यहाँ पे रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं, यानी कि यदि आप फाइनेंशियल 2007-8 से 2018-19 तक की अमेंडमेंट करना चाहते हैं TDS रिटर्न में, तो 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। तो आप इस डेट तक जो अमेंडमेंट है वो कर लीजिए। इसके बाद आप इन फाइनेंशियल ईयर के लिए TDS रिटर्न में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका कोई पुराना डिफ़ॉल्ट तो नहीं खड़ा हुआ है TDS CPC के पोर्टल पे TDS रिटर्न को गलत फाइल करने की वजह से। तो आप टाइमली करेक्शन कर लीजिए 31 मार्च 25 से पहले, उसके बाद आप ये करेक्शन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो उसका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाता है, तो उस केस में आपको हाई रेट से TDS काटना होता है। इसलिए TDS पोर्टल के द्वारा यहाँ पे एडवाइस की गई है सभी डिडक्टर को कि यदि वो किसी व्यक्ति का TDS फाइल करने जा रहे हैं, पे करने जा रहे हैं TDS रिटर्न में, तो आप ये इंश्योर करें कि आप उसके पैन का जो स्टेटस है वो चेक कर लें कि क्या वो एक्टिव है नहीं। तो इसके लिए आप के लिए यूटिलिटी दी गई है सेक्शन 206AB एंड सेक्शन 206CCA के अंतर्गत कॉम्प्लायंस चेक करने के लिए। तो आप जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके इस कॉम्प्लायंस चेक को ज़रूर इंश्योर करें ताकि आप चेक कर पाएँ कि क्या जो डिडक्टी है उसका पैन ऑपरेटिव है या नहीं। कंप्लाइंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है अपने टैन नंबर के साथ। उसके बाद पेंडिंग एक्शन में आप जाते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग पोर्टल की ऑप्शन दी गई है जहाँ पे कि प्रोसीड आप करते हैं ना। यहाँ पे आप नई रजिस्ट्रेशन में प्रेस करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसके बाद कि आपको पासवर्ड भेजा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे रिपोर्टिंग पोर्टल पे। तो रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपने पैन नंबर पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर का पैन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म टाइप में कॉम्प्लायंस चेक, और यहाँ पे अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नंबर दिया गया वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगी कॉम्प्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CCA। तो यहाँ पे आप पैन सर्च करके चेक कर सकते हैं कि क्या व्यक्ति का जो पैन नंबर है वो एक्टिव है, ऑपरेटिव है या नहीं। तो इस प्रकार आप आसानी से ये कॉम्प्लायंस चेक यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पैन के अलॉटमेंट डेट दी गई है, ये बताया गया है कि उसका पैन आधार से लिंक है, तो इसलिए आपको ज़्यादा डेट से TDS नहीं काटना है। लेकिन यदि यहाँ पे पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो पैन इनऑपरेटिव होगा, तो आपको हाई रेट से TDS काटना होता है। तो
दोस्तों अब आप फॉर्म नंबर 13 भी अप्लाई कर सकते हैं लोअर या फिर नील टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए सेक्शन 197 के अंतर्गत, सेक्शन 194 क्यू के लिए और सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस ईपीसी के पोर्टल पे फैसिलिटी इनेबल कर दी गई है। द्वारा टीडीएस के रेट भी रिवाइज कर दिए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 से बहुत से सेक्शन में टीडीएस के रेट चेंज किए गए हैं। जैसे कि कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर पहले 5% टीडीएस लगता था, लेकिन 1 अक्टूबर 24 से 2% टीडीएस ही लगेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करें क्वार्टर 3 के लिए जनवरी 25 में जो आप फाइल करेंगे तो आप करेक्ट टीडीएस रेट अप्लाई करें, ताकि आपको कोई डिमांड नोटिस ना आए टीडीए डिपार्टमेंट से। दोस्तों क्वार्टर 3 की टीडीएस रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट 31 जनवरी 2025 है, इसलिए आप इंश्योर करें कि टाइमली टीडीएस की रिटर्न फाइल कर लें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।